हेलो एवरीवन, टुडे विल टेक ऑन एवरेज। आज हमने कुछ एवरेज के क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए ये रेलवेज में आए हुए क्वेश्चन है। एवरेज टॉपिक से रेलवे में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप सही से देखिए और इसको हम इजी वे में टैकल करेंगे। और आगे अगर फ्यूचर में आते हैं, रेलवेज में 2016 के पेपर्स में आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप ये चुटकियों में कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड टीचर इज 25 व्हेन द टीचर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज डिक्रीज बाय 1। देखिए 51 लोग हैं, 50 प्लस 1 टीचर, तो 51 लोग हो गए। इनटू एवरेज कितने का है 25 का, तो ये टोटल सम हो गया। अच्छा, एवरेज होता क्या, पहले मैं आपको बता दूं। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। ठीक है, सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो अगर हमें सम निकालना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को इनटू करना होगा। तो सम का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखेंगे, सम इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपुल्स या लोग कोई भी हो तो वो इससे निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर 51 है। ठीक है, टोटल 51 है, एवरेज हमारे पास 25 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 2 कैरी जाएगा तो 127। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन का। दूसरा क्या कहता था, टीचर जब एक्सक्लूड किया, मतलब टीचर को हमने निकाल दिया तो एवरेज एक घट गया। टीचर चला गया तो कितने लोग बचे हो गए 50 लोग, और एवरेज एक घट गया तो ये हो गया इतना। ठीक, तो ये आ जाएगा 1200। और पूछा क्या हमसे, टीचर क्या एज पूछी है। तो जब टीचर था तो 1275 से जब टीचर चला गया 1200 बचे, तो 75 का डिफरेंस है, तो यही है टीचर, यही टीचर है, क्योंकि टीचर को निकाला तो ही तो डिफरेंस आया। तो 75 जो है वो उसकी एज है, 75 ईयर्स का टीचर था। सिंपली सम निकालते हैं हम लोग, एवरेज इंटू टोटल नंबर कितने लोग हैं वो करते हैं और यहाँ करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इसको हम स्टेप से करेंगे। ठीक है, स्टेप, पहला स्टेप क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 3 पीपल 80 है, 80 है। द अनदर 3 लोग थे तो 80 का एवरेज था। जब अनदर मैन डी ज्वाइंस द एवरेज बिकम 75, तब 75 हो गया। ठीक है, 75 हो गया। ठीक है, देखिए पहला ए प्लस बी प्लस सी 80 इंटू 3, एवरेज निकालना है, 3 करते हैं तो ये 3 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 240 हो गया। अब 3 लोग का एवरेज 240 हो गया। अब डी आ गया, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब 4 लोग हो गए। एवरेज कितना था 75, अब 4 लोग आ गए। ठीक है, तो ये 4 जो यहाँ का मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, 300 हो गया। अब देखिए इसका हमारे पास 240 था प्लस डी आया तो कितना हो गया 300 हो गया। तो यहाँ से डी निकाल लेंगे हम, डी कितना हो जाएगा 60। आगे बढ़ते, आगे क्या कह रहा है, द अनदर मैन इज हुज वेट इज 2 kg मोर देन डी, मतलब ई का जो वेट है 2 kg मोर देन डी है तो इसका 62 है। क्लियर बात ये, आगे बढ़े। हुज वेट इज 2 kg मोर देन डी एंड रिप्लेस ए द एवरेज बिकम। अब देखिए इसने यहाँ पे ई ने इसको रिप्लेस कर लिया ए को, तो अब हो गया ई बी सी और डी। अब इनका एवरेज वेट कितना है 77 है, तो 77 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8, 2 कैरी जाएगा। तो अभी देखिए इनका वेट जो है वो 308 आ गया केजी। ठीक है, ऑल आर इन केजी। ओके, ऑल आर इन केजी, डोंट कंफ्यूज्ड। ओके, अब देखिए अब क्या कह रहा है हमसे ए का वेट पूछ रहा है। अब देखिए हमें इसमें से ई का वेट पता है, डी का वेट पता है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो ई का वेट 62 था प्लस बी सी हमें नहीं पता है, इसको एज इट इज़ रहने दें, और डी का 60 है
और इसका पूरा सम जो है वो 308 है, ठीक है। अब देखिए बी और सी को यहीं रहने दें और 308 में से 120 निकाल दें। अब ये मत पूछिए 120 कहाँ से आ गया, ठीक। अब यहाँ से जाएगा तो ये आ जाएगा 186, बी और सी 186 है। हमसे पूछा क्या क्या है, फाइंड एज, ए की एज पूछी है, ठीक। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी 240 था, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 240। हमने बी सी यहाँ से फाइंड कर लिया, बी सी ये हो गया 186 इक्वल टू 240, ओके। यहाँ से ए की निकल आएगा 240 माइनस 186 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा तो, और ये 5 kg ए का वेट आ गया, ठीक है। यही प्रोसेस है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ए इक्वल टू 54 आ गया। हाँ, हालांकि इसमें एक शॉर्टकट बन सकता था, वो क्या, वो ये करते यूनिट डिजिट, आखिरी में 5 आ रहा है, इसमें आखिरी में 0 आ रहा है, ठीक है। हम ऐसे ओरली करते हैं, 51 इंटू 25 करते तो आखिरी में 5 मिलता, 50 24 आखिरी में 0 मिलता, तो आखिरी का डिजिट जो था वो 5 था, तो हम ऑप्शन में आखिरी डिजिट 5 इसमें ढूंढते, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, तो हमारे पास यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन। अगर यहाँ 66 होता तो हम बी मार के आगे प्रोसीड कर सकते थे, ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इसको हम एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारे 2 लोग का एवरेज दिया गया हो और तीसरा का कॉमन का एवरेज दिया गया हो, तीनों को मिला के एवरेज दिया गया हो, तो इस तरह में एलिगेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स दिया हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स एलिगेशन लगाएंगे। बॉयज़ का 12 है, गर्ल्स का 11 है, और जो एज है वो 11 और 9 मंथ है, तो इसको उसमें चेंज कर लेंगे, 11 9 मंथ, इनको भी पूरा मंथ को ईयर में चेंज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो 11 3/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो ये 47/4 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 47/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए लगा लीजिए एलिगेशन, इसमें डिफरेंस, इसमें डिफरेंस निकालिए, तो ये आ जाएगा कुछ 47/4 माइनस 11 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 12 माइनस 47/4। देखिए हमें डिफरेंस चाहिए, ठीक है, डिफरेंस चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव है उसकी टेंशन नहीं है हमें, सिंपली हमें डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ठीक है। 4 कैंसिल हो गया, 1:3 हो गया, ठीक है। ये गर्ल्स हो गया और ये बॉयज़ हो गया। अब चलिए, अब हमारा आधा 50% काम हो गया है। अब देखिए अब क्या पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 3, कितने में से, टोटल कितना है 4, दिया गया था 600, ठीक। कुछ यहाँ पे हमने गलती कर दी है, 44 माइनस 47 यहाँ पे होगा 3, ओके, इसको फिर से कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए, बॉयज़ और गर्ल्स था, और ये आया था, ये 12 था और 11 था, और इन दोनों का कॉमन क्योंकि 9 मंथ था और 11 ईयर था, तो हमने पूरा ईयर में चेंज किया, तो ये आया था 47/4। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाया था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/4, इससे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आ रहा था 1:4, इसलिए हम अपोजिट कर दिया था, 4 को कैंसिल कर दीजिए, 3:1 का आया था। और हमें चाहिए क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 1, कितने में से, टोटल 4 में से 600, तो ये हो गया 150। देखिए एक विधि और है और एक तरीका और है। देखिए 12, क्योंकि यहाँ 11 मंथ और 11 ईयर 9 मंथ दिया हुआ है, तो सबको मंथ में बदल लेते हैं। तो बॉयज़ जो है, ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गए, ठीक है।
अब हमको सबको देखिए दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं। बॉयज़ को 12 ईयर है तो 12 ईयर में कितने मंथ होंगे 144। गर्ल्स कितने ईयर 11 ईयर है तो कितने मंथ होंगे 132। ये है 11 ईयर और प्लस 9 मंथ तो ये हो गया 141। प्रोसीजर वही एलिगेशन का, तो ये आ जाएगा कुछ 9 और ये आ जाएगा कुछ 3, तो ये 3:1 का रेशो फिर बन गया वापस। और गर्ल्स निकालनी हमें, गर्ल्स निकालनी तो 1/4 टोटल, ये टोटल अपॉन टोटल होता है इंटू कितने दी हुई हैं 150 गर्ल्स हैं। ठीक है 150 गर्ल्स। अगर आपसे पूछता कि बॉयज़ कितने हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 600 टोटल लोग थे, 150 गर्ल्स हैं तो बच्चे कितने 450 बॉयज़ हैं इसमें। हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछे तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मंडे और फ्राइडे का हमें क्या रेनफॉल कितनी हुई बताना है हमको इन सेंटीमीटर। देखिए मंडे और फ्राइडे का जो भी, अगर जहाँ भी आपको रेशियो मिल जाए 20x और 21x है यहाँ पे, तो ये रेशियो जो है, जो भी आंसर होगा वो 20 और 21 का मल्टीपल होगा। सिंपल शॉर्टकट। कभी भी रेशियो में कुछ पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछा गया कि श्याम और राम में ये एज है, श्याम की 4:3 का रेशियो दिया है श्याम और राम में, और श्याम का एज पूछी है, तो श्याम की कोई भी ऑप्शन में देखिए जो भी 4 से डिविजिबल है वही आंसर होंगे सिर्फ। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए वैसे ही 20 और 21, तो 20 और 21 का डिविजिबल कौन है, ये है। ये 20 21 का डिविजिबल नहीं है, ये 20 का डिविजिबल है, ये 21 का डिविजिबल नहीं है, ये है। तो अब हमारे पास ए या डी आंसर में से कोई एक होगा। ठीक है, इतना तो मैं आपके लिए मिनिमाइज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ ये भी डिविजिबल नहीं होता तो शायद ए आंसर होता, अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो ये डी आंसर होता। ऐसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब मेथड देखेंगे क्या कह रहा है। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो एवरेज है रेनफॉल का वो है 420.5। तो एवरेज दिया है, अपॉन 4 होगा तो यहाँ चला जाएगा इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2816। तो ये आ गया, इतना आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का जो एवरेज दिया इन्होंने वो दिया है 440.5 इंटू 4 216 117। अब देखिए इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, उनको अगर इनसे से डिवाइड हटाएं, ठीक है, अगर मतलब माइनस करें, इसको इससे माइनस करें तो देखिए क्या कट जाएगा। ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा। तो आएगा क्या हमारे पास, मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो मंडे और फ्राइडे का जो रेनफॉल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 80 है। इसमें 80 डिफरेंस है, 90 है। तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, क्योंकि इसमें 80 डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 1600 आएगा, 21 को करेंगे तो 1680 आएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जहाँ पता चला मंडे और फ्राइडे का जो रेनफॉल का डिफरेंस है वो 80 है, तो आप इन ऑप्शन में आपके पास ए और डी बचा था। ए में 90 का डिफरेंस आ रहा था, डी में 80 का डिफरेंस आ रहा था, शायद जाहिर सी बात है 90 का हो ही नहीं सकता। ठीक, शॉर्टकट अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अक्सर ये बताऊँ मैं आपको 6 से 7 बार आया हुआ है और हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अब बैट्समैन मेक स्कोर 58 इन 15th इनिंग। ठीक है, एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए एक्स एवरेज था 14th इनिंग में, 15वीं इनिंग में से 58 रन मार दिए। अब 15 इनिंग का जो एवरेज आया है वो इस एवरेज में 3 प्लस हो गया है। क्वेश्चन खत्म। एक मिनट, फिर समझिए इसको। एक्स एवरेज था 14 में, ठीक है, 14 इनिंग में उसका एक्स एवरेज था, मान लिया हमने। 15वीं इनिंग में से 58 रन और जोड़ दिए सेन में,
तो टोटल 15 इनिंग का एवरेज जो था वो जो पहले एवरेज था उसमें 3 ऐड हो गया। बस क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता है, ख़त्म। है गया आंसर आपका। इस कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन तरह का हो, बैट्समैन इतना स्कोर करता है, स्कोर इस कॉन्सेप्ट पे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए x 15x, ठीक है, डोंट आस्क 15x कहाँ से आ गया, 55, इसको हम इधर ले आए, मल्टीप्लाई किया है 14x प्लस 58, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। हमसे पूछा क्या गया है 15वें इनिंग का एवरेज, तो 15वें इनिंग का एवरेज क्या होगा, ये होगा, क्योंकि x तो 14वें इनिंग का था, x था तो ये था ना, 15वें इनिंग में 58 जोड़ने के बाद क्या हुआ, 3 का इजाफा हुआ, 3 बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया। दिस इज द इनिंग एवरेज ऑफ, दिस इज एवरेज ऑफ 15th इनिंग, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। देखिए ये बहुत सिंपल है, 17 एवरेज ऑफ 17 लोगों का 8 है, ठीक है, 56। अब हुआ क्या, उसमें एक और ऐड हो गया और एवरेज जो था वो 9 हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 72। पूछ क्या रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें से डिफरेंस निकाल लीजिए। इसमें डिफरेंस जो आएगा वो 16 आएगा, ठीक। अब देखिए इसको ओरली कैसे करते हैं। देखिए हमेशा डिफरेंस बड़े से छोटा निकालते हैं। देखिए 7 लोग थे, ओरली बता रहा हूँ मैं, 7 लोग थे, 8 एवरेज था, तो आखिरी में 56 हुआ होगा। फिर जब बढ़ा है तो वो 72 हो गया है, जब बढ़ा है तो 72 हो गया है, तो बड़े से छोटा निकालेंगे तो आखिरी में यहाँ 6 आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन में किस में 6 है आखिरी में, इसी में। इसको आप विदाउट पेन यूज़ किए भी कर सकते हैं। 7 8 जा 56, आखिरी में 6 है, एक बढ़ गया, 8 हो गए, 9 हो गया, 8 9 जा 72, 56 माइनस करना है, तो 72 में से 56 में गया, आखिरी में 2 है, 2 से 6 माइनस कर रहे हैं, 2 से 6 जाएगा नहीं, एक कैरी ले रहे हैं हम, तो 12 से जाएगा, तो आखिरी में 6 आएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लब एवरेज एज ऑफ मेंबर इज 30, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ मेल इज इतना है, फीमेल इज, देखिए यहाँ एलिगेशन बेस्ट है, 30 कॉमन है सबका मिला के, मेल का जो है वो 34 है, फीमेल का जो है वो 26 है, ख़त्म क्वेश्चन। लगा लीजिए एलिगेशन, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, यहाँ 4:4 आ गया, मतलब 50-50 एवरेज है, आगे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेल और फीमेल का जो एवरेज है वो 50-50 है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1:1 हो गया, तो जाहिर सी बात है बराबर का रेशियो है, तो कितने परसेंटेज फीमेल होंगे, 50% मेल होंगे, 50% फीमेल होंगे। जब यहाँ 1:1 आ गया तो जाहिर सी बात है आप आगे अगर लगाना चाहो तो 1/2 × 100 कर लोगे 50%। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ ये 4:4 आ गया, मतलब औरतों का रेशियो और आदमियों का रेशियो बराबर है, तो 50:50 होगा, 50% 50% है, ख़त्म। आगे बढ़ो। द एवरेज ऑफ ज्यूरी इज़ 5, देखिए 5 लोग का 40, 5 ज्यूरी का जो ईयर है वो 200 है। अब क्या किया उन्होंने, 35 का एक आदमी ने रिज़ाइन कर दिया और 25 का ज्वाइन कर दिया। 200 था, 35 का रिज़ाइन कर दिया है और 25 का आ गया है, तो ये आ जाएगा 190, ठीक। और 190 क्या, 5 लोग हैं, एवरेज कितना आ गया 38, ठीक है। अब देखिए ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक, 5 लोग थे, 40 एवरेज था, ठीक है, एक 35 का चला गया, 25 का आ गया, 35 का चला गया और 25 का आ गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। मान लीजिए 35 साल का चला गया, 25 साल का आया, तो टोटल एवरेज भी घट जाएगा, तो 40 हो नहीं सकता, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। 40 था, 30, 10 जाने पे इतना ज़्यादा तो नहीं घट जाएगा कि 10 का एवरेज चला जाएगा। दिमाग इस्तेमाल करिए उसको, ठीक, दिमाग इस्तेमाल करिए उसको। ये लगाएंगे ना एग्ज़ाम में तो किनारे हट जाएंगे आप। 5 लोग थे, 40 का था, ठीक है, 35 का गया, 25 का आ गया।
हालांकि 10 का नेगेटिव हो गया, 10 घट गया, तो एवरेज भी घटेगा। तो 40 तो हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट बन ही नहीं सकता, बढ़ तो कहीं से सकता ही नहीं है भैया। 30 है और हमारे पास 38 बचता है, तो कहाँ था 40 कहाँ 30, इतना लंबा गिरावट हो जाएगी एक 10 ईयर का आदमी जाने के बाद? नहीं, खत्म। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, द एवरेज रन मेड बाय द राजू श्याम एंड हरी 7 लेस देन द एवरेज मेड बाय द, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। देखिए श्याम प्लस हरी प्लस किशोर का जो एवरेज है वो एवरेज राजू प्लस श्याम प्लस हरी से 7 का डिफरेंस है, ठीक है। ये आ गया 3, ये आ गया, ये श्याम प्लस हरी प्लस किशोर माइनस राजू माइनस श्याम माइनस हरीश इक्वल टू 7। तो ये कटा श्याम इससे, ये गया इससे, तो किशोर और राजू का जो डिफरेंस है वो 21 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किशोर 35 बनाता है तो राजू कितने बनाएगा? सिंपल बात, 35 किशोर ने बनाया है तो राजू कितने बनाएगा? तो राजू बनाएगा भैया 14 रन। कितने रन? 14 ही है, सॉरी 14 रन, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 30 बॉयज़, 30 बॉयज़ का एवरेज है तो हम हमेशा सम निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 360। अब क्या कह रहा है, 2 न्यू बॉय ऐड हो गए, मतलब अब 32 लोग हैं। अब एवरेज जो है वो 1/4 12 था, इसमें 1/4 बढ़ गया, तो ये हो गया 49/4, ठीक है। 49/4 एवरेज ये हो गया, ये कटा इससे 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 872 7 क्या कह रही है, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों में? आ गया ये 32 का। अब पूछ के आराम से, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू बॉयज़? एवरेज एज क्या होगा? 2 बॉयज़ हैं, एक्स और वाई 2 बॉयज़ हैं, तो एवरेज क्या होता है? डिवाइडेड बाई 2, 16, ठीक, 16 ईयर, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये फ्रिक्वेंटली रेलवेज में कई बार आए हुए हैं इसलिए मैंने उठाए थे, और एवरेज का पार्ट अब तक लगभग 90% मैंने कवर कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप टैकल कर पाओगे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ डू टेल मी, और ट्रिकें मैं लेके आऊँगा। चलिए थैंक यू।